आज का शिरडी साईं संदेश। जीने का कोई और उपाय नहीं है, जो है आज ही है। आज ही जियो। पर तुम्हें लगता है कि वर्तमान जीने जैसा ही नहीं है। अगर वर्तमान जीने जैसा नहीं लगता तो कल भी तो वर्तमान ही होकर आएगा, फिर परसों भी वर्तमान होकर आएगा, वो भी जीने जैसा नहीं लगेगा। तो इसी को मैं आत्मघात करना कहता हूँ। तो तुम आत्महत्या कर रहे हो। जीने का और कोई ढंग है ही नहीं, जो है आज ही है। कभी कभार क्या होता है कि आप परमात्मा को पुकारते हैं, लेकिन वो आपकी पुकार सुनी नहीं जाती। लेकिन ध्यान रखो कि परमात्मा को पुकारोगे तो इसका मतलब तुमने एक ये बात मान ली है कि वो आपसे दूर है, और जिसने उन्हें दूर मान लिया है उनके लिए वो दूर है। सब कुछ आपकी मान्यता के ऊपर निर्भर करता है। सच्ची प्रार्थना पुकार नहीं होती, निशब्द होता है, मौन होती है। निशब्द प्रार्थना का अर्थ है कि परमात्मा आपके इतने करीब है कि उनसे कहें क्यों, वो तो हमारे अंतर मन में विराजमान है। हमारे कहने से पहले वो सब कुछ जान जाते हैं। उसे क्या बताना, क्या कहना कुछ। हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान विराजते हैं, हर एक मनुष्य के अंदर भगवान है। तो अपने अंदर झांको, अपने कर्मों में झांको। भगवान तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा, तुम्हारे खुद के अंदर ही मिलेंगे वो। अपनी अंतर आत्मा को, अपने अंदर से खुद को इतना सुंदर बनाओ, इतना खूबसूरत बनाओ कि लोग आपको आपके जाने के बाद भी याद रखें। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, विचार, आचार, उसकी वाणी, सुंदर चरित्र। जिसके जीवन में ये सब सुख है, सब है, वो ही सबसे सुंदर है। देखो, ये संसार ऐसा ही है। लोग दूसरों के दुख में एक तरह का रस लेते हैं, आनंद लेते हैं, और दूसरों के सुख में पीड़ित होते हैं। तुमने देखा होगा, तुम कामयाब हो जाओ, तुम बड़ा मकान बना लो, तुम सेहतमंद हो जाओ, या तुम खा पी रहे हो अच्छा, तो दुनिया वाले तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं, तुमसे ईर्ष्या करने लगते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे अपने भी तुमसे तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए कभी भी अपनी खुशियों का कभी भी दिखावा मत किया करो। दुनिया नजर लगाए बैठी है। दुनिया में एक ही व्यक्ति ऐसा है जो आपका भविष्य बदल सकता है। वो आप खुद हो, वो आप स्वयं हो। आप अपना भाग्य खुद बदल सकते हैं। यहाँ तक कि ईश्वर भी इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता है, दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं भगवान भी। भगवान भी कहते हैं कि इसमें मेरा कोई काम ही नहीं है। ईश्वर भी कहते हैं तो अपना कर्म ठीक करता रह, तेरे दिन अपने आप बदलते जाएंगे। सब कुछ आपकी मेहनत, आपके प्रयास के ऊपर निर्भर करता है और आपके कर्मों पर निर्भर करता है। बहुत बार ऐसा होता है जिंदगी में कि हमने कुछ गलत किया नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग आपकी निंदा करते हैं, आपका मजाक बनाते हैं। लेकिन घबराओ नहीं, अगर आपकी समाज में निंदा करी जा रही है और आप सत्य मार्ग पर चलते हो, तो वो ईश्वर आपकी ऐसी छवि बनाकर दुनिया के आगे प्रकाशित करेंगे। जहां संसार के लोगों के आगे आपकी असम्मान की छवि बनी भी थी, तो करोड़ों लाखों के आगे सम्मान में बदल जाएगी। भगवान तुम्हारे ऊपर इतनी कृपा करेंगे कि जिन्होंने भी तुम्हारा बुरा किया था, तुम्हारी निंदा करी थी, वो खुद ही खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। जब सब ओर से ठोकर लगती है ना, और कोई सहयोगी नहीं नजर आता, तब एक वो ही नजर आता है, और वो ही ईश्वर है, वो ही दोस्त है, वो ही सच्चा मित्र है, सच्चा साथी है। सब ठीक चल रहा होता है, किसी को भी भगवान की याद नहीं आती है। और ऐसे में जब जीवन में कठिन वक्त चल रहा होता है तो नींद भी नहीं आती है। व्यक्ति नींद के लिए भी तरस जाता है। मेरे बच्चे, जब भी सोया करो ना, जब भी सोने के लिए जाते हो तो भगवान को याद कर लिया करो, याद करके सोया करो। प्रभु का नाम स्मरण करके सोया करो। सारी चिंताओं से मुक्त करके वो तुम्हें अपने आंचल में सुला देंगे। ये दुनिया बड़ी बेदर्द है, यहाँ कोई किसी को जीने नहीं देता। सब एक दूसरे की खुशी से दुखी हैं, सब एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ हर कोई एक दूसरे की गलतियाँ पकड़ने में लगा है, लेकिन कोई खुद के अंदर नहीं झांकता कि उनमें कितनी गलतियाँ हैं। यदि व्यक्ति खुद के अंदर सबसे पहले झांकना शुरू कर दे तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत बनती चली जाएगी। ये समाज रहने योग्य बनता चला जाएगा। दुनिया में कोई तुम्हारा अपना नहीं है, ये सत्य बात है मेरे बच्चों। जो आपको प्यार करता है वो अपने लिए आपको प्यार करता है, तो फिर क्यों किसी के लिए रोते हो। यहाँ अगर किसी को रिश्तों में घाटा दिखता है तो वो भल भर में आपका त्याग कर देता है, आपको छोड़कर चला जाता है।
सब स्वार्थ के लोग हैं यहाँ पर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहेगी तुम्हारी, तुम्हें खुद पता चलता रहेगा ये मानव देह ज़्यादा देर के लिए नहीं है। ये सब जानते हैं, कभी भी किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। जिस तरह डाल से टूटा पत्ता वापस नहीं लग सकता, पानी का बुलबुला फूट गया वापस नहीं बनेगा। हाथ में पानी जितना समेट के रख लो आखिरकार निकल ही जाता है। ऐसे ही तुम्हारी उम्र प्रतिदिन जा रही है। दुख सुख भोग लो सब्र के साथ, संयम रखकर उस ईश्वर का शुक्रगुजार करते रहो हर पल। ज़्यादा परेशान मत हुआ करो। सुख मिले तो शुक्राना करो मालिक का, और दुख या परेशानियां चल रही हो जीवन में तो सब्र रखो, विश्वास रखो, ये वक्त भी निकल जाएगा। देखो, भविष्य बदलना आपके हाथ में नहीं है, पर अपनी आदतें बदलना वो आपके हाथों में है। और ये निश्चित है कि आपकी आदतें आपका भविष्य जरूर बदल देगी। जीवन में कभी लगे कि परिस्थितियां आपके हाथ से बाहर चली गई हैं, हाथ में नहीं रही हैं, मन में चिंता हो रही है, मन में कोई परेशानी चल रही है, घबराहट हो रही है, तो अपने भगवान के आगे सामने बैठकर 2 आंसू बहा दिया करो। बस फिर देखना, तुम्हें कहीं और भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे मालूम है कुछ लोग हैं तुम्हारे जीवन में जो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करना ही जानते हैं, और जब तुम उनके काम नहीं आते तो तुम्हें अहमियत तक नहीं देते हैं वो लोग। लोगों का दिल जीतना सीखे, सिर्फ उनका इस्तेमाल किया और छोड़ दिया, ये गलत सोच है और गलत बात भी है। ये जो उम्मीदें हैं ना, वो इंसान को जलाकर राख कर देती है। इसलिए हमें किसी से भी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। जिस प्रकार एक मोमबत्ती होती है, जलती है, और वो जब पूरी जलने वाली होती है, आखिर में तब उसे एहसास होता है कि उसे जला तो कोई और नहीं रहा है, बल्कि उसके भीतर का धागा उसे जला रहा है। उसी प्रकार हमें कोई और नहीं जला सकता, हमारी उम्मीदें ही हमें जलाती है, और कोई नहीं हमें जला सकता। ज़रूरत से ज़्यादा ना ही उम्मीद रखिए, ना ही हसरतें पालिए, तभी आप खुशी से और सुख से रह सकते हैं। आपके साथ किसी ने कितना भी छल क्यों ना किया हो, परंतु भगवान, उस परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई नहीं छीन सकता। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से इंसान को दुखों का सामना करना पड़ता हो जीवन में, बल्कि कभी कभार ऐसा होता है कि हद से ज़्यादा भी अच्छे होने की कीमत इंसान को चुकानी पड़ती है। देखो मेरे बच्चे, खुशी पैसों पर नहीं बल्कि परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर भी खुश हो जाता है, तो दूसरा बच्चा उसे बेचकर खुश हो जाता है। इसलिए जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो, खुशियाँ आए या दुख आए, हमेशा खुश रहा करो। और क्या हुआ अगर कोई तुमसे खुश नहीं है? इतना करने के बावजूद भी सब तुमसे नाराज के नाराज रहते हैं, दुखी रहते हैं तुमसे। मेरे बच्चे, एक बात ध्यान से सुनना, दुनिया के हर रिश्ते को निभाने के लिए तुम 24 घंटे लगे रहते हो, फिर भी उन्हें खुश नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है, फिर भी सब तुमसे नाराज ही रहते हैं। लेकिन एक ईश्वर है जिन्हें तुम अगर सिर्फ अपने पूरे दिन में से 1 घंटे का भी वक्त दे देते हो, तो वो तुमसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि वो तुम्हें भव सागर भी पार लगा देते हैं। वो तुम्हें इतनी खुशियाँ दे देते हैं कि तुम उसे संभाल भी नहीं सकते। इसलिए मेरे बच्चों, अपना मन भक्ति में लगाओ, अपना मन आध्यात्मिक रास्ते पर लगाओ। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।